डर है कि आगे भी पुलिस आपको उठा सकती है? हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें पता ही नहीं हम कहाँ आए हैं। जब हमें उतारा गया तो आंखों पे पट्टी बंधी थी। उन्होंने कहा था कि पट्टी ऐसे ही रखना थोड़ी देर, और मोबाइल अभी ओपन मत करना। और वो हमारा मोबाइल भी उन्हीं के पास था, जो उनको देखना था सब कुछ उन्होंने देख। एक भाई नीरज शर्मा है, पांडे जी थे, एक मिश्रा जी थे। तो ये पांडे मिश्रा इन लोगों के पास पुलिस नहीं गई है? रमनदीप भाई थे, नहीं उनके पास कोई नहीं गया तो वो, लेकिन मेरी टीम का हिस्सा थे। तो देखिए, आप देखिए, पांडे मिश्रा रमनदीप भी थे जो खाना खिला रहे थे, खाने का जो एहतमाम कर रहे थे, इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अगर किसी को उठाया तो वो मोहम्मद जुनैद को उठाया। अरवदास आशुतोष राम का किसी ने नहीं, उनका भी फ़ोन नहीं आ पाया अभी तक। नेहा जी का आया, आयशा की प्रेसिडेंट ने, आयशा वालों का बहुत साथ मिला। और हाँ, उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद जुनैद है, जिनको जानने और पहचानने के लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में सब ने देखा है और पूरी दुनिया शायद उनके बारे में इस वक्त बात कर रही है, पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और पिछले कई दिनों में उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम उनसे बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जुनैद साहब, बहुत बहुत मुबारक जो हुआ, आपको जीत भी मिल गई, छात्रों को जीत मिल गई, आपने जो मेहनत किया 1 महीना वो सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम अंदर से बहुत संतुष्ट हैं और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं, मेरे उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो जिस चीज़ के लिए पहले दिन से लगातार इतनी गर्मी में और इतनी मतलब वर्षा हुई लगातार, कभी वर्षा हो जाती थी, कभी उमस हो जाती थी। और शुरुआत में तो गर्मी का बहुत अधिक तापमान था, 45-40 डिग्री तक। और उस इतने लंबे समय में इतनी गर्मी में संघर्ष किया। ठीक है, मैं 25 जुलाई को रिपोर्टिंग करी थी जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया। छात्र बहुत खुश थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन मुझे आप वहाँ नज़र नहीं आए जो मैं खोज रही थी आपको। आप मुझे बताएंगे आप कहाँ थे? दुर्भाग्यवश तरीके से मैं वहाँ पर नहीं था, क्योंकि मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था। कौन सी पुलिस बताइए पहले? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। हाँ, और 24 की रात को चूँकि मुझे कुत्ते ने काट लिया था, तो मैं RML हॉस्पिटल गया था वहाँ पर टीका लगवाने के लिए। और जैसे ही मैं टीका लगवाकर अपने एक साथी के साथ, जो मेरा साथी था, बाहर ऑटो मैंने बुक किया, मुश्किल से 50-60 मीटर ही चल पाया। उसके पश्चात तुरंत से फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी सामने आकर रुकती है और हमें बीच में से दबोच लेती है और कहती है कि चलिए हमारे साथ, और हमारी गाड़ी में बैठी। हमने कहा कि आप कौन लोग हैं? पहले तो मैं घबराया कि कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है ताकि कुछ मार दें या कुछ वो कर दें। उन्होंने कहा कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से। हमने कहा भाई एक कार्ड दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने, भाई ने कार्ड दिखा दिया और फिर हम संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। मुझे और मेरे साथी को आँख से पट्टी बांधी गई और उसके बाद एक 20-25 मिनट गाड़ी चलती रही। एक किसी स्थान पर ले जाया गया, बाकायदा वहाँ पर AC वगैरह सब चल रही थी जहाँ पर हमें रखा गया, और बहुत अच्छे से वो लोग पेश आए और बहुत खाने के लिए भी पूछा। हालांकि हम रात के समय खाना नहीं खाए। ये बड़प्पन है आपका जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छे से पेश आया। हालांकि आपको RML हॉस्पिटल के बाहर से उठाया गया बिना नाम बताए अपना, आपके आंखों में पट्टी बांधी गई, बताया भी नहीं गया कि आपको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। हम तो देखो, हम किसी से नफ़रत नहीं कर सकते हैं। जो लोग हमसे नफ़रत भी करते हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं। और जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके लिए भी, हितों के लिए भी आवाज़ उठा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी छात्र हैं और वो भी देश का भविष्य हैं। वो भी देश का भविष्य है, तो उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे कोई भी लोग हो। और जो लोग हमें झूठे टैग दे रहे हैं और झूठी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि चूँकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है, इसकी मिट्टी में ही मोहब्बत है। हो सकता है किसी के झूठे प्रोपेगेंडे में आकर, झूठी बातों में आकर लोग नफ़रत कर रहे हों कुछ समय के लिए, लेकिन हम 100% आश्वस्त हैं, 99 नहीं 100% आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि जो लोग नफ़रत कर रहे हैं वो लोग भी अवश्य ही एक ना एक दिन अंततः
मोहब्बत के मार्ग पर लौटेंगे, प्रेम के मार्ग पर लौटेंगे और नफ़रत के मार्ग को छोड़ देंगे। बिल्कुल जुनैद साहब, प्यासे और भूखे को खाना खिलाने वाले को कौन नफरत कर सकता है, उसको मोहब्बत की नज़र से ही देखा जा सकता है। लेकिन हमारे देश की पुलिस सरकार इस तरह से नहीं सोचती, अफसोस। लेकिन आगे की कहानी आप मुझे बताइए। 24 जुलाई को आपको आंखों में पट्टी बांधकर गाड़ी में लेके गए, 15-20 मिनट के बाद किसी कमरे में रखा। हाँ, पूरी रात फिर हम वहाँ पर रहे। उन्होंने बोला कि भाई कोई हमारे अफसर साहब आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, अगर आप उनके प्रश्नों को संतोषजनक उत्तर दे दिया तो अभी 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। हो सकता है वो अधिकारी कुछ बहुत सारे काम होते हैं उनको, हो सकता है कहीं और वो रुक गए हों या कहीं और काम में लग गए हों, तो रात के इस समय में वो नहीं आ पाए सर। लेकिन उसके पश्चात प्रातःकाल में भी नहीं आ पाए, तो लेकिन फिर लगभग जो है, मैं तो आंखों में पट्टी बंधी थी, तो लगभग 11:30 या 12 का टाइम होगा। उस समय वो आए और उन्होंने अगले दिन सुबह? हाँ, अगले दिन 11:30 या 12 का टाइम था। तो वो आए, उन्होंने 10-15 मिनट जो भी उनको प्रश्न करने थे उनको प्रश्न किए, हमने उसके उत्तर दिए, तो वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए। और वो हमारा मोबाइल भी उन्हीं के पास था, जो उनको देखना था सब कुछ उन्होंने देख लिया। और फिर उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दिया जाए। फिर जो भाई दिल्ली उसके थे पुलिस के, वो हमें लेकर नीचे लाए, पट्टी बंधी रही तभी भी हमें गाड़ी में बिठाया उन्होंने, और 5-6 घंटे तक गाड़ी चलती रही लगातार। और फिर गाड़ी चलने के पश्चात फिर हमने देखा, हमें पता ही नहीं हम कहाँ आए। जब हमें उतारा गया तो आंखों पे पट्टी बंधी थी। उन्होंने कहा था कि पट्टी ऐसे ही रखना थोड़ी देर, और मोबाइल अभी ओपन मत करना, कुछ देर बाद या उन्होंने बोला कि 1 घंटे के बाद मोबाइल ओपन करना और 5 मिनट के बाद पट्टी हटा देना। तो हमने ऐसे ही किया। वो आगे जा चुके थे, हम उनको पहचानते नहीं हैं, कौन लोग हैं कौन नहीं है, दिल्ली पुलिस के ही थे या कोई और थे, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि हम दिल्ली पुलिस से हैं, और वो हमें उत्तराखंड मसूरी छोड़कर वापस से आ गए कि यहाँ से अपने घर चले जाना। फिर हम वहाँ से एक ऑटो किए ISBT देहरादून तक, और फिर वहाँ से हम कैब करके दिल्ली वापस आए। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि इनको रात भर आंखों में पट्टी बांध कर रखा गया। रात को 12-12:15 के आसपास इनको किसी कमरे में लेकर जाया गया, और पूरी रात भर आंखों में पट्टी बांध कर रखा गया। खाने पीने के लिए पूछा गया था आपको रात को? हाँ, खाने के लिए उन्होंने पूछा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। पानी भी लगातार वो पूछते रहे, और खाने के लिए भी उन्होंने पूछा, और मुझे उन्होंने टच तक भी नहीं किया, एक उंगली तक भी उन्होंने नहीं लगाई। बिल्कुल, टच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, हालांकि हिरासत में भी नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल इनको रात भर आंखों में पट्टी बांध कर रखा गया। जो बड़ी बात है, आपको पूरी रात अंधेरे में रखा गया है कि आप किसी को देख ना सके, किसी का नाम ना देख सके। और फिर अगले दिन सुबह कोई अफसर आते हैं, इनसे सवाल करते हैं। सवाल और जवाब होने के बाद फिर 6 घंटा ट्रैवल करके दिल्ली से इनको उत्तराखंड के मसूरी में छोड़ा जाता है, इतनी दूर। और फिर वहाँ छोड़कर कहा जाता है कि पट्टी अभी फ़ौरन मत उतारना, थोड़ी देर बाद उतारना, और फ़ोन भी अभी चालू मत करना, थोड़ी देर बाद चालू करना, मतलब जब तक वो वहाँ से निकल जाए, ताकि दूर दूर तक जुनैद साहब और उनके जो साथी, आपके साथ एक साथी भी थे, ठीक है, तो वो उनको देख ना सके। तो इतना सब कुछ जुनैद साहब के साथ हुआ है, बावजूद इसके वो कह रहे हैं अब भी कि जो दिल्ली पुलिस के भाई थे वो अच्छे थे। इतना बड़प्पन जुनैद साहब रखते हैं। जुनैद साहब, क्या सवाल आपसे किए गए थे पुलिस की ओर से? यही थे कि इतने लोग का खाना आता है, इतना खर्चा होता है, कहाँ से ये सब कर रहे हो। हमने कहा कि सब मिलजुल के ही कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट से, जैप्टो से लोग इतना ऑर्डर ही कर दे रहे हैं बैठे बैठे कहीं से भी। हम तो सिर्फ उसको बांट दे रहे हैं। कोई वेज बिरयानी बनवा कर लेकर आ रहा है, कोई मटर पुलाव लेकर आ रहा है, कोई छोले चावल, राजमा चावल। गुरुद्वारे से खाना आता था, और हमारा CGP का एक डोनेशन बॉक्स बना हुआ था, कैश उसमें लोग डालते थे। अगर कोई कुछ नहीं लाता था तो वहाँ से कैश के ज़रिए से किचन में खाना बनता था। एक सरदार जी लाते थे, और एक जगह और खाना बनता था। शुरुआत आपने अपने पैसों से की थी? किस दिन शुरुआत की थी? 20 की शाम में, हमने बताया ना, 20 की शाम में हम जुड़े। वहाँ पे पानी तक भी नहीं था। अच्छा। और फिर ये सिलसिला शुरुआत करा, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा। उसमें हमारे भाई थे, एक भाई नीरज शर्मा है, पांडे जी थे, एक
एक मिश्रा जी थे। तो ये पांडे मिश्रा इन लोगों के पास पुलिस नहीं गई है? रमनदीप भाई थे, नहीं उनके पास कोई नहीं गया। तो आप वो लेकिन मेरी ही टीम का हिस्सा थे। तो देखिए, आप देखिए, पांडे मिश्रा रमनदीप भी थे जो खाना खिला रहे थे, खाने का जो एहतमाम कर रहे थे, इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अगर किसी को उठाया तो वो मोहम्मद जुनैद को उठाया, एक दाढ़ी टोपी वाले को उठाया। जो सवाल करना बनता है कि आखिर क्यों सिर्फ मोहम्मद जुनैद से ही सवाल किए गए, क्यों बाकी वॉलंटियर से सवाल क्यों नहीं गए, ये आप सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? वो मेरी टीम का हिस्सा थे। वो हो सकता है मुझे लोग ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, आपके बारे में ज़्यादा बात हो रही थी तो इसीलिए आप ही से बात करना हो चाह सकता है मुझे को इसलिए उठाया गया। और हो सकता है वो लोग इतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन वो मेरी हाथ पैर वही थे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जो ऐसा प्रसिद्ध होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको पुलिस उठा ले और सवाल जवाब ऐसे करे, और वो भी चुपके से, सामने खुलकर भी नहीं, कि उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते आपको। हो सकता है उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होंगी, ऊपर से कुछ निर्देश आए हों, मुझे नहीं लगता उन्होंने स्वयं से ऐसा किया होगा। निर्देश भी आए हैं तो गलत निर्देश आए हैं ना आपके लिए। जुनैद साहब, इतना बड़ा दिल। कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं और उन्होंने कोई गलत मेरे साथ नहीं किया। चले, आपको तो उठाया 24 की रात को, उससे पहले आपके अब्बा को उठाया, आपकी बहन के घर वालों को उठाया, ससुराल वालों को। 3 दिन पहले मेरे पिताजी खाना खा रहे थे और लगभग शाम के 5 बजे के आसपास उनको उठाया और देर रात उनको छोड़ा। फिर अगली सुबह 9 बजे फिर से उनको उठाया। उसके पश्चात मेरठ में मेरी बहन रहती है, उनके ससुर को उठाया, उनके देवर को उठाया। तो हमारा कोई अपराध नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ यही अपराध है, अगर वो इसको अपराध समझते हैं, कि लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, बस। खाना खिलाना, पानी पिलाना अपराध बन गया है हमारी सरकार की नज़र में, सरकार की पुलिस की नज़र में, क्योंकि अगर पुलिस को निर्देश दिए तो निर्देश देने वाला कौन है? सरकार है। अच्छा, बस आखिरी सवाल आपसे ये करूँगी कि CJP से अभिजीत दिपके, सौरव दास, इन लोगों ने आपसे बातचीत की अभी 24 तारीख के बाद से? अभिजीत भाई थोड़ा बीमार है, मैं उनके फ़ोटो भी देख रहा था, तो ड्रिप वगैरह लगी हुई और प्रोटेस्ट में थक भी इतना गए, आराम करने का भी मौका नहीं मिला, हमें खुद नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ जब उन्हें समय मिलेगा तो अवश्य ही वो फ़ोन करेंगी। ये अब इस समय नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी बात है, क्योंकि आप पूरा महीना उनके साथ रहे हैं, बहुत कुछ किया है आपने, उनको समय निकाल कर आपको कॉल करना चाहिए था। बहरहाल सौरव दास, आशुतोष रांका, किसी ने नहीं, उनका भी फ़ोन नहीं आ पाया अभी तक। नेहा जी का आया, ऐसा कि प्रेसिडेंट नेहा जी का अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही थी। और दानिश, सबसे पहले दानिश जी ने मेरे लिए, घर वालों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया। उसके पश्चात और लोगों ने वीडियो रिलीज़ किया। आयशा वालों का बहुत साथ मिला और हाँ, उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और दानिश जी के, आयशा वालों के ज़रिए से एक वकील हमें प्राप्त हुआ जो हमारे वहाँ तक भी गया, संबंधित थाने तक, और उन्होंने वार्तालाप की और हमारे पिताजी को और उन लोगों को सबको छुड़वाया वहाँ पर। आयशा वालों का बहुत समर्थन मिला, हालांकि CJP वालों का भी बहुत समर्थन मिलना चाहिए था। सरकार से इस चीज़ को लेकर बात करनी चाहिए थी कि आखिर मोहम्मद जुनैद को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये भी सवाल करना चाहिए था। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी, इतना सब कुछ हुआ है आपके साथ, पुलिस लगातार आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके घर वालों के पीछे पड़ी हुई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या UP पुलिस, डर बैठ गया मन में किसी चीज़ को लेकर आगे कुछ करने के लिए, या फिर ये भी डर है कि आगे भी पुलिस आपको उठा सकती है? हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और हम लगातार छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाते रहें। बाकी जो कुछ होगा वो तो होगा ही, अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जुनैद साहब। तो यही है कि हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी मोहम्मद जुनैद के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के युवाओं के लिए, जेनज़ीज़ के लिए, और जेनज़ीज़ की भी जिम्मेदारी है जिनको दिन रात मोहम्मद जुनैद ने खाना खिलाया है, उनके बारे में सोचने के लिए कि पुलिस इनके साथ कैसा बर्ताव करी, और सरकार का कोई हक नहीं है कि मोहम्मद जुनैद को इस तरीके से परेशान किया जाए। और CJP की टीम को भी जल्द से जल्द मोहम्मद जुनैद से बात करनी चाहिए और उनकी जो परेशानी है वो सुननी चाहिए, और जिसको लेकर सरकार से सीधे बात करनी चाहिए। मैं निखत अली, बहुत बहुत शुक्रिया।